आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। अगला जो प्रश्नावली हमारा है 3.4 3.3 ख़त्म हो गया। 3.4 में हमारा त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ना है। त्रिकोणमितीय समीकरण अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। एक ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात कोण या कोणों के त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित होते हैं उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का मतलब ये आपका देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा है। अगर इसी को कोई एक कांस्टेंट बराबर करके कोई एक कांस्टेंट संख्या लिख दिया जाए, कोई कांस्टेंट हो, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/2, ये हमारा त्रिकोणमितीय समीकरण है। त्रिकोणमितीय समीकरण क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखा गया है, इसलिए इसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। देखिए, बराबर उधर दो पक्षों में होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक त्रिकोणमितीय फंक्शन होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, त्रिकोणमितीय रेशियो, यानी कि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा में से कोई ना कोई एक रहे उसमें, तब जाकर के उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे समीकरण आम समीकरण होता है, जैसे हम लोग समीकरण पढ़े हैं, तमाम तरीके का समीकरण हम लोग पढ़े हैं, लेकिन बीजीय समीकरण वो होता है और इसमें त्रिकोणमितीय समीकरण है। त्रिकोणमितीय समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा गया, इसलिए इसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब इसके देखिए हल करने के लिए जो समीकरण हमारा दिया गया, इस समीकरण को हल करने के लिए दो तरीके, इसका मान निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक पहला है मुख्य मान। अगर कोई समीकरण हमारा दिया गया है, उसका मुख्य मान कैसे, उसका देखिए मुख्य मान की परिभाषा क्या है, ऐसे कोण जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ऐसे कोण। मुख्य मान का अंग्रेजी में प्रिंसिपल, मुख्य मान या मुख्य हल कहते हैं, कभी इसको मुख्य हल भी कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ऐसे कोण जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, दिए गए समीकरण का मुख्य मान समीकरण का हल कहलाता है। अब थोड़ी देर के लिए यहीं पर देख लीजिए, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन के किस वैल्यू का मान 1/2 होता है, साइन के किस वैल्यू का मान 1/2 होता है, जिसका वैल्यू का मान 1/2 होता है वही इसका क्या होता है, मुख्य मान, यही उस समीकरण का हल होता है। अब जैसे 60 का मान नहीं, 1/2 है, 1/2 किसका मान होता है, 37 अंश का मान। 37 अंश का मान कितना होता है, 1/2। 37 को रेडियन में कितना, π/6, कितना हो गया, π/6, यानी कि यह एक इसका π/6, यानी कहने का मतलब इस समीकरण का एक, इसको क्या कहते हैं, मुख्य मान, यह एक मान यानी कि π/6 जो है साइन थीटा बराबर 1/2, इसका एक मान आ गया, ये मुख्य मान हो गया π/6। अब उसी तरीके साइन थीटा का और भी वैल्यू होगा जिसका मान 1/2 होता है। जिसके मान पर 1/2 होता है वही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा, चाहे जो दिया गया। जिस तरीके से चाहे जो दिया गया आपका कॉस, अगर कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा तो किस कॉस की कौन कौन सी वैल्यू का मान 1/2 होता है, जिसका मान 1/2 होता है वही उसका क्या होगा, मुख्य मान होगा, वही समीकरण का हल होता है। अब उसके बाद देखिए इसका नंबर 2 क्या हो गया, व्यापक हल। व्यापक हल क्या है, किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण मूलों की संख्या अनंत होती है। थीटा का ऐसा मान जिसमें सभी मूलों का समावेश हो उसे व्यापक हल कहलाता है। यानी कि जो हमारा किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के मूलों की संख्या अनंत होती है,
समीकरण के मूलों की संख्या, जैसे कहने का मतलब है कि अगर जैसे थोड़ी देर में साइन थीटा बराबर 0 दिया गया है, अब साइन के किस वैल्यू का मान 0 होता है, किस किस वैल्यू का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने थीटा बराबर यन पाई लिखा है। क्यों थीटा, देखिए यहाँ पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यदि कहाँ तक होगा, ये अनंत तक होगा, मतलब अनंत तक की वैल्यू का मान कितना होगा, इसका मान 0 होगा। इसलिए इसको हम एक शॉर्ट में लिख दिए, एक व्यापक रूप में लिख दिया। थीटा बराबर कितने रूप में है, थीटा के कौन कौन से कोण होंगे, यन पाई। यन का मतलब हो गया कि यन इज एलिमेंट ऑफ आई, यानी कि यन जो है इंटीजर है। आई का मतलब क्या, इंटीजर हो गया, पूर्णांक, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक। क्योंकि देखिए कभी कभी -1/2 भी होता है, ठीक है, और माइनस में भी होते हैं ना उसके, जैसे मान निकाला जाता है -1/2 आता है, +1/2 आता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यन इज एलिमेंट ऑफ आई, यानी कि यन जो है एक इंटीजर है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। यानी कि थीटा की वैल्यू, यानी कि जब थीटा की वैल्यू साइन थीटा का मान 0 कब कब होगा, ये देखा गया अनंत तक होता है। इसलिए इसको हम क्या लिख, थीटा बराबर यन पाई लिख दिए। साइन थीटा बराबर 0 कब होगा, जब थीटा बराबर यन पाई। यह हमारा एक इसका एक व्यापक, साइन थीटा बराबर 0 का यह एक व्यापक हल है। थीटा बराबर क्या, यन पाई। उसी तरीके से कास थीटा बराबर 0 है, जब कास थीटा बराबर 0 है तो इसका व्यापक हल क्या हो सकता है, इसका व्यापक हल थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2n+1 × π/2 लिखा। क्यों लिखा, अगर n बराबर अगर हम 0 रखते हैं, n बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, π/2 यानी 90 अंश। काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, काश 90 का मान 0 होता है। फिर उसी तरीके से π/2 3π/2 कहाँ तक हो गए, अनंत तक। इसीलिए इसको क्या लिख दिया, 2n+1 ब्रैकेट में π/2, इसका व्यापक रूप ही है। आप मान रख करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 1 रखने पर जो आएगा, फिर यहाँ रख करके देख लीजिए उसका मान 0 आएगा। फिर n बराबर 1 रख करके 2 कितना 3, 3/2, 3/3 π/2 हो जाएगा। 3 π/2 को हल करके यहाँ रख करके देख लीजिए उसका मान 0 आ जाएगा। यानी कि सभी मान n के मान, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है n इज एलिमेंट ऑफ n बिलोंग्स टू i। n बिलोंग्स टू i का मतलब हो गया कि n एक इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब प्लस और माइनस दोनों में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसलिए इसका व्यापक रूप है थीटा बराबर 2n पाई + π/2। इसको याद रखिए, साइन थीटा बराबर 0 तो व्यापक मान थीटा बराबर n पाई, कास थीटा बराबर 0 तो व्यापक मान क्या हो, थीटा बराबर 2n पाई + π/2। अब मेन हमको जो हल करना है व्यापक मान, देखिए अगर कहीं पर लिखा है 3 प्रकार का होता है, 3 हमको सिद्ध करना है। साइन x बराबर अगर साइन y दिया गया है तो समीकरण देखिए x और y दो कोण दिए गए हैं, तो इसका व्यापक मान क्या होगा। साइन x बराबर साइन y लिखा है, अगर इस तरीके से कहीं पर लिखा है, तुरंत हम उस समीकरण का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, इसी को हम चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पहला दिया है, पहला है साइन x बराबर साइन y। ध्यान दीजिए, नंबर 1 हमने पहला प्रूव करा है, साइन x बराबर साइन y। हम इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस साइन y बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए साइन c माइनस साइन d का फार्मूला आ गया। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है, 2 cos, यानी कि x + y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 बराबर 0।
होता ना साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2 बराबर हो गया और बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसको 0 करना है। नहीं तो 2 उधर जाएगा तो अपान 2 होकर के 0 हो जाएगा, चाहे उसको उधर करके 0 खत्म कर दीजिए या तो 2 कहीं 0 के बराबर नहीं होता, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो 0 क्या होगा हमारा, cos x प्लस वाई अपान 2 बराबर 0। ध्यान रखिए, पहला cos यानी कि एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई अपान 2 बराबर 0। ये हुआ। अब जरा देखिए cos x प्लस 2 बराबर cos 0 का मान, cos 0 का व्यापक मान क्या होता है ये देखिए, cos थीटा बराबर 0, अगर cos थीटा बराबर 0 तो उसका व्यापक मान क्या होता है, यहीं पर 0 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 के स्थान पर देखिए लिख सकते हैं 2n प्लस 1 अपान पाई अपान 2। ये देखिए इसका व्यापक मान है, ध्यान रखिए cos थीटा का ही व्यापक मान है हमारा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। cos का लिख सकते हैं, यहाँ cos लिख सकते हैं, cos का है cos, यहाँ आप cos लिख दीजिए, यहाँ cos लिख दीजिए, cos 2n प्लस 1 अपान पाई बाई 2। ये हमारा cos 0 का जगह आप इसको लिख सकते हैं, 0 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। जो 0 वैल्यू दी गई उसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि cos की वैल्यू है तो cos इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया तो बचा क्या, x प्लस 2 अपान 2 बराबर 2n प्लस 1 n 2 पाई अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया क्या, x प्लस 2। एक चीज़ देखिए हम कर सकते हैं यहाँ पर, एक चीज जो है यहाँ पर cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई यहाँ वाई अपान 2, यहाँ पर भी x प्लस वाई अपान 2, वाई यहाँ पर भी वाई था, यहाँ पर भी वाई था। हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2n प्लस 1 पाई, या हम इसको ऐसे लिख दीजिए x बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये हो गया x बराबर। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, साइन x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0, साइन x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0 क्या है, साइन n पाई है, साइन की वैल्यू है n पाई है थीटा की, साइन साइन कटा x माइनस वाई अपान 2 बराबर n पाई, 2 का गुणा हो गया, x माइनस वाई बराबर 2n पाई, या x बराबर हो गया, x बराबर 2n पाई माइनस उधर गया प्लस वाई हो गया। अब देखिए जरा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर, 2 को संयुक्त करने पर, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को
हम संयुक्त करते हैं। संयुक्त का मतलब एक ऐसा मान लाते हैं जो दोनों को संतुष्ट करे। हम दोनों को संयुक्त करते हैं, ऐसा संयुक्त करते हैं जिसमें कि दोनों मान, यानी कि जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करें, हम एक ऐसा मान रखते हैं। यहाँ पर दोनों को संयुक्त करने के लिए हम देखिए x बराबर एक ऐसा मान करते हैं n पाई प्लस वे देखिए -1 पावर n y। अभी देखिए कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में यदि n का मान हम 1 रखते हैं, ध्यान रखें समीकरण 1 में यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो कितना 2 1 3 हो गया, यानी कि विषम संख्या प्राप्त हो गई। n का मान इसमें अगर 1 2 रखेंगे, विषम संख्या 3 रखेंगे, यानी कि इसमें विषम संख्या मिलेगी। ठीक, इसमें क्या आएगी, अगर n बराबर 1 रखें विषम संख्या, और इसमें रखेंगे n बराबर 1 2 3 रखें तो कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या। यानी कि सम और विषम दोनों हैं, इसमें विषम है, इसमें कौन संख्या आएगी, सम संख्याएँ आएंगी। तो हम एक ऐसा मान रखते हैं जिसमें सम विषम दोनों मिल जाए, सम भी हो जाए और विषम भी हो जाए। अगर देखिए n हमने किसको क्या कि n पाई प्लस -1 का पावर n कर दिया, तो अगर n बराबर 1 हम रखते हैं, देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर 1 रखने पर देखिए पाई माइनस y आ गया। अगर n बराबर हम 2 रखते हैं, अभी तो माइनस में आया, एक बार माइनस, क्योंकि माइनस में भी है और प्लस में भी है, प्लस और माइनस दोनों में आना चाहिए, प्लस में भी आना चाहिए, किसमें, माइनस में। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो माइनस में आ गया, n बराबर 2 रखते हैं, देखिए 2 आ गया, तो n के स्थान पर अगर 2 रखे, पावर 2 रखेंगे, -1 घाते 2 रखेंगे तो -1 गुणा 2 बार करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि किस में आ गया, फिर प्लस में आ गया, देखिए प्लस में आया है। अब इसमें फिर मान, अभी देखिए मान रखते जाएंगे, इसे ए भी मिलता जाएगा, ए भी मिलता जाएगा। अभी देखिए 2 रखने पर क्या आएगा, 2, n बराबर रखा हमने 2, अगर n बराबर यहाँ 2 रखते हैं, n बराबर 2, इसलिए n पाई है। अगर 2 रखें तो 2 पाई हो गया, 2 पाई, और यहाँ पर क्या कर दिया, 2 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि 2 पाई वाई। देखिए 2 पाई वाई, अगर n बराबर यहाँ पर, अगर n बराबर 1 रख देते हैं तो यहाँ पर 2 पाई प्लस वाई, और यहाँ देखिए दोनों टैली हो जाएगा, वही मान आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें n का मान रखते जाएंगे तो ये भी मान मिल जाएगा और ये भी मान मिल जाएगा, दोनों मान मिल जाएगा। सम और विषम दोनों हैं, ये सम भी आएगा और विषम। यह एक ऐसा व्यापक मान बनाया गया है, एक और दोनों, पहला और दूसरा दोनों मिला कर के मान बनाया गया है। जब ये दोनों मान हमने संयुक्त किया, ऐसा संयुक्त किया कि दोनों समीकरण को ये संतुष्ट करे, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, n का मान रखते जाइए, दोनों समीकरण निकलते चले जाएंगे। आप हल करके देख लीजिएगा, निकलते चले जाएंगे। तो यानी कि साइन x बराबर, ये साइन x बराबर साइन y दिया गया है। अगर इस तरीके से कहीं पर अगर आपको दिया गया है समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया, तुरंत इस समीकरण में आप रख देंगे, तुरंत उसका व्यापक मान आ जाएगा, तुरंत आपका इसका व्यापक का मान, तुरंत व्यापक मान आ जाएगा। y का मतलब ये देखिए x ये हमारा है, x यहाँ दिया रहेगा, x बराबर y, कोण हमारा ये है, कोण दिया रहेगा, तुरंत ये पर कोण रख दीजिए, तुरंत कोण जैसे रखेंगे तुरंत आपका व्यापक मान आ जाएगा। कहीं पर भी अगर इस तरीके दिया रहेगा व्यापक मान x बराबर n पाई प्लस माइनस n पावर n इंटू वाई, किस में दिया रहेगा, साइन में दिया रहेगा। अगर साइन में दिया रहेगा तो इस तरीके से व्यापक मान इसका निकाला जाएगा। अब अगला वाला जिसका व्यापक मान निकालना है, अगला वाला निकालना cos x बराबर cos y का निकालना है।
कास का निकालना, साइन का हमने निकाल दिया, अब कास का निकालेंगे। इसको देखिए हम लिख सकते हैं कास एक्स माइनस कास वाई बराबर 0, लिख सकते हैं ना, पक्षांतर कर दिया हमने, कास एक्स माइनस कास वाई बराबर 0। अब कास सी माइनस कास डी का फार्मूला, कास सी माइनस कास डी का फार्मूला -2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। कहीं कहीं माइनस यहाँ नहीं लिखा है तो इसको डी माइनस सी लिख दिया है। क्या लिख दिया? डी माइनस सी लिख दिया। अगर डी माइनस सी लिखा रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा। -2 साइन सी प्लस यानी कि एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 बराबर 0। माइनस चाहे तो -2 को बराबर उधर कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, -2 दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, या -2 क्योंकि त्रिकोणमिति में 0 हो नहीं सकता है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। हमको निकालना क्या है, साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 बराबर 0 लिखना, साइन एक्स प्लस 2 अपान 0। अब साइन का व्यापक मान 0 में क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 बराबर साइन n पाई, बताया गया है ना किस वैल्यू में होता है, n पाई। व्यापक मान बताया गया है, साइन ये बताए हैं, साइन थीटा बराबर 0, तो इसका व्यापक मान क्या, थीटा बराबर क्या बताया गया, n पाई, थीटा बराबर n पाई है। साइन एक्स अपान 2 हो गया बराबर n पाई, या एक्स प्लस वाई बराबर 2n पाई, या एक्स बराबर 2n 2n पाई माइनस वाई हो गए। एक एक्स बराबर निकला, समीकरण हमने 1 मान लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 बराबर 0। एक बार प्लस का हमने 0 लिया, एक बार माइनस का 0 लिया, तो साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 बराबर वही चीज़ यहाँ पर भी है, साइन 0 का व्यापक मान साइन n पाई एक्स माइनस वाई अपान 2 बराबर क्या हो गया, n पाई हो गया। 2 का गुणा एक्स माइनस वाई बराबर 2n पाई हो गया, तो एक्स बराबर 2n पाई, वाई उधर गया तो प्लस वाई हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर तथा 2 को संयुक्त करते। अब देखिए ध्यान रखिए एक्स बराबर, अब एक्स और वाई 2 को हम एक ऐसे मान लिखेंगे जिसमें दोनों समीकरण को संतुष्ट कर जाए, 1 और 2 दोनों को संतुष्ट कर। देखिए इससे लिख सकते 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये देखिए दोनों चीज़ वही सेम, 2n पाई ये भी 2n पाई, यहाँ पर ये माइनस लिखा है प्लस लिखा है, दोनों हो गए प्लस और माइनस, दोनों हो गए प्लस माइनस, ये एक्स बराबर ये व्यापक मान है। यहाँ लिख दीजिएगा n इज एलिमेंट ऑफ आई इंटीजर, पूर्णांक है। दूसरा वाला आपका हो गया, यानी कि ये कास एक्स बराबर कास वाई लिखा गया, इसका व्यापक हल ये है, व्यापक हल। इसको याद रखिए, अपने याद रखिएगा, हमेशा कोई पूछा जाएगा तुरंत बता दीजिए कास एक्स बराबर कास वाई है तो इसका व्यापक हल क्या होगा, तुरंत आपको याद रहना चाहिए कि 2n पाई प्लस माइनस वाई, एक्स बराबर 2n पाई एक्स वाई
दोनों हमारा क्या एंगल दिया गया, कॉस के दोनों एंगल हैं कि एक्स और वाई, ये दोनों कोण दिए गए हैं। जहाँ ध्यान रखिए कि एक्स वाई क्या है, ये कोण है। अब तीसरा tan x बराबर tan y। इसका व्यापक हल क्या होगा, tan x और tan y का। चलिए इसको हम कर tan x माइनस tan y बराबर 0, क्योंकि व्यापक मान केवल हमारे पास साइन थीटा बराबर 0 का और cos थीटा बराबर 0 का है। tan का तो है नहीं व्यापक मान, इसलिए हम इसको किस में चेंज कर देंगे, साइन और cos में चेंज कर देंगे। साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन y बटे cos y बराबर 0। एलसीएम लीजिए जरा, एलसीएम हमारा हो गया cos x टू cos y, एलसीएम हो गया। तो cos x cos y यानी कि साइन x cos y माइनस cos y कट के बच्चा साइन y, साइन y cos y कट के बच्चा cos x बराबर 0। अब देखिए, अब आपको एक फार्मूला लग रहा होगा, देखने से आपको लग रहा है साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। ऊपर देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर 0। अगर देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम 13 का गुणा भी बट्टे 1 करके करते, ऐसे देखिए 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया, यानी कि बच्चा हमारे पास क्या, साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0, अब इसको आप जानते हैं साइन एक्स माइनस वाई, साइन 0 व्यापक मान क्या होता है, साइन n पाई एक्स माइनस वाई बराबर n पाई। तो x बराबर n पाई माइनस उधर गया प्लस वाई, ये हो गया, ये व्यापक हल है। व्यापक हल, इन तीनों का व्यापक हल हमने सिद्ध बता दिए। कैसे तीनों का जो व्यापक हल हमने बता दिया, देखिए कॉस का है, tan का है, cos का बता दिया, साइन का बता दिया गया, cos का बता दिया गया और tan का बता दिया गया। सिद्ध करके हमने बता भी दिया है कैसे इसका व्यापक मान निकाला गया है, कैसे निकलता है व्यापक मान। प्रश्नावली आपका आ गया 3.4। प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न दिया गया tan x बराबर करीब थी, इसका मुख्य और व्यापक हल बताना है, इसका मुख्य हल और व्यापक हल। तो सबसे पहले इसका मुख्य हल हम निकालेंगे। मुख्य हल के लिए अब आपको बताना है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि tan x ये लिखा है, tan x बराबर करीब 3 लिखा है। अब ये आपको बताना है कि tan x बराबर करीब 3, tan के किस वैल्यू का मान करीब 3 होता है। सबसे पहले बताना है कि tan का किस मान होता है, tan पाई बाई 3 यानी कि 60 अंश का किस में होता है,
यानी कि एक पहला हम पता हो गया कि पाई/3 में, यानी कि 60 अंश में tan 60 का मान कितना होता है, करीब 3, यानी कि tan क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। अब आपको दिमाग में सोचना है इस चीज़ को, आपको याद भी रहना चाहिए तुरंत tan के किस वैल्यू का मान करीब 3 होता है, किस कोण का मान, tan के किस कोण का मान करीब 3 होता है। तुरंत आपके दिमाग में tan 60 का मान करीब 3 होता है। लेकिन एक चीज़ अभी देखिए, ध्यान रखिए जरा, आपके दिमाग अभी और लगा है किसी और एक कोण का मान, किसी और एक कोण का मान। अभी तो हमने अनुमान लगाया tan पाई/3 का है, अनुमान लगाइए कि अभी और किसके मान, क्योंकि देखिए कोई भी कोण होगा तो 0 और 2 पाई के बीच में होगा, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच ही में सारे कोण होते हैं, यानी 300 से 360 के बीच में। अब 0 से 360 के बीच में होते हैं तो ये कोण हमको देखना है कि tan पॉजिटिव किस में, क्योंकि पॉजिटिव tan x बराबर करीब 3 दिया, यानी कि पॉजिटिव tan पॉजिटिव किस में होता है, तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब दिमाग में सोचना है, tan तीसरे में, अब तीसरे चतुर्थांश में आपके दिमाग पर आना चाहिए, तीसरे चतुर्थांश में तो 180 से अधिक होगा, 180 प्लस थीटा, और उसके बाद 270 माइनस थीटा, इसमें दोनों होगा, 180 होगा, 270 भी होगा। और तीसरे वाले में आप जान रहे हैं कि tan पॉजिटिव होता है। अब लेकिन देखिए, tan लाना है, tan का tan ही वैल्यू हो, चेंज ना हो, तो किस में होता है, 180 में। 180 में मान तो बदलता नहीं, tan का tan ही रह जाता है। इसके मतलब एक वैल्यू ऐसा tan का मान है जो तीसरे में है। ये आपको अपने दिमाग सोचना, इसके मतलब तीसरे में है, तीसरे चतुर्थांश में tan की किस कोण का मान पाई/3 यानी कि करीब 3 होता है, किस कोण का मान tan का। अब इससे मैं आइडिया लगाते, देखिए लगाते tan पाई प्लस पाई/3, ये देखिए क्यों ऐसा हमने किया, ध्यान रखिए, पाई का मतलब 180 अंश हो गए, tan का 180 मान बदलता नहीं, tan का tan ही रहता है, ध्यान रखिए 180 में tan का tan ही रहता है, और tan का जब tan ही रहता और उसके बाद tan का अमाउंट तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, इसलिए tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। ये होगा, देखिए tan, ये बताया गया tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। अब थीटा का मान पाई/3 यानी फिर 60 अंश आ गया, tan ही आएगा। अगर यहाँ पर 270 अगर हम कर देते, 270 में tan का काट हो जाता, तब तो मान तुरंत बदल जाता, इसलिए हो गया हमारा tan 3 1 3 1 4, 4 पाई/3, यानी कहने का मतलब tan की दो मान आ गए, एक मान क्या आ गया, एक मान हमारा आ गया पाई/3, दूसरा मान क्या आ गया, tan 4/3, यानी कि tan पाई/3 का मान भी, tan पाई/3 का मान भी करीब 3 होता है, tan 4 पाई/3 का मान भी करीब 3 होता है। यानी कि इसका हमारा जो व्यापक मान आया, यक्स के मुख्य मान, जो यक्स के मुख्य मान पाई/3 है एक, और दूसरा क्या है, 4 पाई/3। ये समझ में आया नहीं, 4/3 हमने कैसे लाया, ये आपको बहुत ध्यान से समझना, 4/3 कैसे, और दिमाग में सोचना है। हमने इसीलिए सोचा कि 180 लाए, 180 मान बदलता नहीं है, इसीलिए हमने 180 किया, 180 पाई/3 में है, क्योंकि पाई/3 में करीब 3 होता है, इसलिए पाई/3 में रखा है। अब इसका यक्स का व्यापक हल, यक्स के व्यापक हल, अब tan का है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, n पाई, tan का है n पाई प्लस
एन पाई प्लस वाई ये आपका है फार्मूला है, व्यापक मान है, तो एन पाई हो गया। और कोण वाई, अब देखिए पाई बाई 3 रख दीजिए चाहे 4/3, दोनों में से कोई भी रख दीजिए, दोनों सही है। चाहे इसको रख दीजिए, इसके लिए दोनों के लिए व्यापक हल सही है। हम पाई/3 रख देते हैं, दोनों रख सकते हैं, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रख दीजिए, और दोनों के लिए सही है। ये आपका हो गया व्यापक हल, जिसमें कि n सब में लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू i इंटीजर। कहीं कहीं n z भी लिखा रहता है, कहीं n लिमिट ऑफ z भी है, तो i लिखिए चाहे z लिखिए, दोनों चीज़ें सेम है। इंटीजर वो भी कहा, z से भी कहा जाता है इंटीजर है, इसको भी पूर्णांक से भी, पूर्णांक से भी। ये हमारे दोनों आंसर आ गए, ये आंसर। उसी तरीके से हम हल करेंगे सब। cot x बराबर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, cot x बराबर -3, क्योंकि जो व्यापक मान हमारा tan में है, कोई भी दिया रहेगा हमारा व्यापक मान किस में चेंज करेंगे, साइन में, कॉस में और tan में चेंज करेंगे, साइन कॉस और tan में चेंज करेंगे। इसलिए काट दिया है तो काट को जो भी मान दिया रहेगा पर हम उसको हमेशा, क्योंकि हमारे पास व्यापक मान जो 3 हमने फार्मूले निकाले हैं, तीनों फार्मूले हमने निकाला है, किसका, साइन का निकाला, कॉस का निकाला और tan का निकाला। इसलिए इसको cot x को चेंज कर दीजिए tan x में, चेंज करेंगे भी हर का अंश अंशकार में, यानी कि -1/3 हो जाएगा। ठीक, tan का cot में चेंज किए तो इसका भी उल्टा हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब आपको बताना है कि tan की -1/3, अब ध्यान देना है tan किस में माइनस होता है। tan माइनस पहली बात आइए दूसरे में है, दूसरे और चौथे में है। चलिए दूसरे में है तो हम दूसरे में पहले लाते हैं। tan, ध्यान रख रहे दूसरे में है, दूसरे में tan क्या, दूसरे चतुर्थांश में tan हमारा क्या है, माइनस में है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -tan π/6, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हो गया tan π/6, tan π/6 का मतलब 30 अंश, tan 30 अंश, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/3, tan 30 का मान 1/3, 1/3 और माइनस हो गया -π/6, -tan π/6, यानी कि 1 π/6 में हो गया। ठीक हो। अब दूसरा किस में हो सकता है, अब एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा एक चीज आइडिया इसे तुरंत लगा लिया करिए, क्योंकि 180 में tan का tan होता है, तो अगर इसको हम ऐसे कर दे tan -π/, क्योंकि दूसरे में 180 माइनस थीटा होता है। दूसरे चतुर्थांश में देखिए, दूसरे चतुर्थांश में, इसमें दूसरे में, क्योंकि दूसरे में tan माइनस होता है, tan क्या होता है, tan थीटा किस में होता है, माइनस में होता है। दूसरे में tan क्या होता है, माइनस में होता है, और जानते हैं कि 180 माइनस थीटा है, इसलिए माइनस प्लस होता तो दूसरे में चलाता है, लेकिन इसमें प्लस चला आएगा तो ये tan प्लस में हो जाएगा, लेकिन माइनस में लाना, दूसरे वाले में माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसको हल कर देंगे, tan 6π में से 1 पाई घटा 5π, 5
यानी कि 2 वैल्यू आ गए। कहने का मतलब एक π/6 हो गया और दूसरा क्या होगा 5π अब उसके बाद एक और होगा इसके मतलब 10 360 वाले में भी है ना 2π प्लस π/6 वही। आपके दिमाग में आना चाहिए कि 180 इसमें और 360 में, इसमें भी tan माइनस होता है, इसमें भी tan थीटा बराबर माइनस में होता है, इसमें भी माइनस होता है, इसमें भी माइनस होता है। और 180 360 में वैल्यू बदलती नहीं है, tan का tan ही रहता है, tan का कॉट नहीं हो सकता। तो हो गया कितना आपका 6 दूनी 12, 12 में से यानी कि tan 11π/6। अब हमारे पास देखिए दो ऐसे मान आए, एक मान देखिए यहाँ पर ये वाला, एक ही मान। अगर इसको हम हल करते tan 5/6 और tan 11π/6 हल करेंगे तो उसका मान क्या आएगा -1/3 ही आएगा। इस तरीके से हमको देखना है कि इसका जो यक्ष के मुख्य मान, यक्ष के जो मुख्य मान आए कौन कौन आए, एक 5π/6 है, दूसरा है 11π/6, दो मान आए यक्ष के मुख्य मान। यहाँ तो tan π/3 इससे तो अनुमान हमने लगाया π/6 से, दूसरा वाला अनुमान बताया हमने क्योंकि दूसरे में tan माइनस होता है, इस दूसरे और चौथे दोनों में tan की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें भी tan माइनस होता है, इसमें भी माइनस होता है। इसमें पाई में से घटा दिया क्योंकि यह 180 माइनस होता है, और यहाँ पर 2π में से घटा दिया, 2π का यहाँ 360 होता है, क्योंकि 270 प्लस थीटा होता है। 270 प्लस थीटा क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिए क्योंकि 270 में मान बदल जाता है, tan का काट हो जाएगा, इसलिए नहीं लिए। यक्स का व्यापक मान, यक्स का व्यापक मान आसान है, n π प्लस वाई है, n π प्लस वाई, ये फार्मूला है, n π हो गया। अब दोनों कोणों में से कोई भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5π/6 ये आंसर। यक्स के व्यापक मान हो गए, यक्स के मुख्य मान हो गए, जिससे यहाँ पर लिख दीजिए यानी टाइप इंटीजर।